गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार द्रौपदी सुबह सुबह स्नान करने यमुना घाट पर गई और भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़कर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बचाए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी यह सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली कि तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई, इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया कि जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई, उसी तरह एक दिन भगवान स्वयं तुम्हारी लाज बचाएंगे। साध संगत जी, और जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई, तो भगवान ने कहा कि कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? लेखा जोखा देखा गया तो उस दिन साधु को दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान स्वयं पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। साध संगत जी, यदि इंसान सुकर्म करे तो उसका फल ब्याज सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो ब्याज सहित भोगना भी पड़ता है। साध संगत जी, जिंदगी 3 पेज की है। पहला और अंतिम पेज भगवान ने लिख दिया है। पहला जन्म, अंतिम मृत्यु। बीच के पेज को हमें भरना है प्यार, सत्कर्म और प्रभु भक्ति से। तो साध संगत जी, हमें इस बीच के पेज को प्यार, सत्कर्म और प्रभु भक्ति से भरने का आइए हम सब प्रयास करते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी, ईश्वर सबका भाग्य लिखते हैं। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखते। सुना है कि ईश्वर सबका भाग्य लिखते हैं, और यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखते और दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता। पर ऐसा नहीं है साध संगत जी। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। इंसान जैसा कर्म करता है, कुदरत या परमात्मा उसे वैसा ही लौटा देते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सदैव अच्छे कर्म सत्कर्म करते रहिए, प्यार बखेरते रहिए, प्रभु भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। नमस्कार जी।